प्रार्थना करूँगा। देव दो।
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा, सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपायनु, परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम, साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार, मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द गुण का, राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना का, मंत्र धारणयों कर विधि से लेकर नाम, जपिय निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम, यथा वृक्ष भी बीज से जल ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग, यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है, मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिएगा, ध्रुव धारणा धारय राधिय मंत्र निधान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान, आशा खिड़की द्वार से पवन तेज का है, कृपा त्योहार की करती दुर्गुण दूर, बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपाय अवतार, हो यही जल नल जाऊं बहता वार बहार, जब से कृपाय अवतरित हो सजग कर भाव, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे उपरि चक्र को यान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपाय अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद सह काम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट होगा, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट होगा, करता
शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभता। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दो कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मन शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण शरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम की राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल नाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा संगीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम भला। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोई जन पाए। राम नाम अमृत रस सार, देता परमानंद अपार।
अमृतवाणी राम नाम में राम को सदा विराजित राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सत पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जाए जहाँ हो राम नाम धुन नाम भागे वहाँ से विषम दिशा राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस सीख शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बन बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलम विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो जन इसका हो सुखी तरतन मन जिसमें राम नाम सुख जागे इसके पाप सत भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे ब्रह्मय साथ जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण का चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाय राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता बांधव सुखदारा धन जन साधन का प्यारा अंत काल दे सके न सहारा राम नाम तेरा कारण हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी युग युग का है राम सगेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपद हो घोर निबिड़ निशा सन सब जो जब राम नाम की लगे संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़ी विषम जब आवे गैर विरोध विघ्न बढ़ जाए राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथी जो हित करता मन जब धैर्य
पर होयो मड़ायाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, धन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन पर का, कष्ट कठोर देश करा। राम राम जपिए प्रतिपाल, सदाता प्रभु दीन दया। घटना घोर घटे जिससे, दुर्जन बिछड़े में के। जपिए राम नाम बिन दे, जपिए राम नाम घटे। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम के, शरण शांति आश्रय वे। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथय साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्तन में टका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाम। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, मन कुटिवास अति वयरा। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप धरिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराम। राम जाप है परम अभ्यास, करो राम नाम सुतरा। राम जाप कहीं ऊंची करणी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब व्याधि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवनिधा, दाता राम है सब सुख का। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्यान, है परम पद अमृत पान। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है यो। राम राम श्री राम जप, दातायमृत भो। नाम चिंतामणि रत्नयमो, राम नाम महिमा अनमो। अतुल प्रभावती प्रभा, राम नाम का तारक जा। विजय अक्षर महाशक्ति कोर, राम राम जप सुख संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, मंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलिनी बोधे सुषुमन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाथ सहज बहुभान, अजपाजा भीतर होता। राम राम पद शक्ति जगावे, राम
भेद भावे, राम नाम जप जगे अभम, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला सुलभारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जप सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक राम नाम की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम नाम सब सुख कर, भावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर, भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ नीमा, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम इसमें सुरपी सुर रमाते, राम राम सरसाथ समाते, देव देव गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से नाम विचारते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवा, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप होता तीनों लोक में, राम नाम गुण मिथ्या मन कल्पित मत जा, मिथ्या है मोह मत बैठा, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप का, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख का, राम नाम सर्व सत्य प्रभु राम प्रसारी, विश्व वृक्ष का राम मूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम नाम, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति से सनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण राम विश्राम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु,
करता पाप प्रताप राम नाम धान्य सुख भोग पसा वृथा है सब संपद सम्मान होवे नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो स्वर बिन राग विचार नाम बिना नहीं सजे श्रृंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वल्यमान राम नाम बिन मोहिनी माया जीवन ही नया संसार सुना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संसार सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं है सुने ग्रंथ धर्म सकोते बन जो राम नाम बिन सोते राम नाम बिन वाद विचार भारी भ्रमता हरि प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में रहे से मम नाम सुमाला राम राम भज कर श्री राम करिय नित्य ही उत्तम का जितने कर्तव्य कर्म कदा करिए राम राम कर जा करिए गमनागम के काज राम जाप जो करता निभा सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पे ताला जपते राम राम जप पाठ जलते कर्म बंद यथाकार नाम जब राम नाम की टूटे मांडा भरा भग भय फूटे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता भारत मनी जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण यागर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहा राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप धर्म धोकर पाप ताप सब धूल कर दे भय ब्रह्म राम जाप जलि तेज समान महामोहन हरि ज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसने भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एका परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू मैं राम कृपा राम कृपाल बेअंत संहार राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है
साधन मर्म राम कृपा सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा कह पाना मन में राम धुन जब फिरे राम कृपा सदवे अवसरे रम में नाम हो कर जैसे राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजा भजते राम कृपा कन्या राम कृपा उस जन में आओ कृपा प्रसाद राम की देनी काल व्याल कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम देवा प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्मधाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृतवाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाए राम नाम अमृत रस पान पिता राम राम धुन गूंज से भव भय जाते राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा मांगू मेरा देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति अनुराग से रूप करहूँ तेरा यह निहटे चरण पड़े तीरथियों में अपना आप बिरध विचार दीजिए भगवन राम नाम ने वे भी सारे जो से अधर्म कपटे कुटिल कुकर्मी कर गए राम नाम ले कर गए धुति धारणा ही धर्म कर्म में अतिथि राम राम श्री राम जप जा हुए अतुल विमल अपार राम नाम मन मुख में बोले राम नाम दीतर पट खोल राम नाम से कमल विकास बोले साधन सुकरा राम नाम घटक भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे सपने में बिन बिसरे ना राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सध जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महा सुख धाम अहो मेरा मना धन पाया राम नाम जप मुख से राम नाम जप गाया मन से राम नाम जप ध्यान राम नाम धन राशि
घोर अविद्या विपद विनाशी बढ़ा जब राम प्रेम का फूल संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर उसके भीतर को सुख बेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल राम राम जप हो गया। हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार राम राम सुमधुर जपकार। उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में समा। जप में राम राम प्रभु राम ध्याऊ में राम राम हरे राम। सिमरु में राम राम प्रभु राम गाऊ में राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गान राम राम बीच रमाना। देता संकट विपद निवार करता सुख श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से ओम मृत संसार। राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय 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 राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भज ले राम राम राम। पतित पावन नाम भज ले राम राम राम। भज ले राम 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 भज ले राम राम राम। भज ले राम 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 भज ले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः।
अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद हृदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम तेरे दर तो
पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा पाया तेरे दर तो रहमता हजारा शुक्र गुजार मैं तेरा शुक्र गुजार शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा मैं तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो मैं पाया तेरे दर तो मैं साया वे पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा हरि बोल शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा दोनों हाथ खड़े करके बंधो ताली की सेवा करो जय हो दार दार रुलदासी किसे ना संभालिया दार दार रुलदासी किसे ना संभालिया मेहर कीती दाते आने चरणी लाड़िया मेहर कीती दाते आने चरणी लाड़िया राम राम बोल दिया राम राम बोल दिया मन दिया तारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा हरि बोल जिंदगी नू जीण दा आया कोई वालना जिंदगी नू जीण दा आया कोई वालना जिंदगी नू जीण दा
मुसीबतां दा तेरे बिना हालना होया मुसीबतां दा तेरे बिना हालना होया मुसीबतां दा तेरे बिना हालना होया मुसीबतां दा तेरे बिना हालना तैनू छड्डदा पिया तैनू छड्डदा पिया मैं किसनों पुकारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा हरि बोल कौडियां दा मुल नहीं सी कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया कौडियां दा मुल नहीं सी हीरे जदों दा मैं साइयां तेरे चरणां च बह गया जदों दा मैं साइयां तेरे चरणां च बह गया जदों दा मैं साइयां तेरे चरणां च बह गया जदों दा मैं साइयां तेरे चरणां च बह गया क्यों ना मैं दाता तेरे शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा बख्शो मेरे दाता जी बहुते ने अवगुण मेरे बहुते ने अवगुण मेरे बहुते ने अवगुण मेरे बख्शो मेरे दाता जी 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 बहुते ने अवगुण मेरे बहुते ने अवगुण मेरे बहुते ने अवगुण मेरे जपो हरि बोल अवगुण मेरे बहुते ने अवगुण मेरे बहुते
जी बोते ने अवगुण मेरे राम 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 दुर्गुण दोष अपार है, नख शिख तक है को। कैसे छिपूं अनंत से, कैसे छिपूं अनंत से। इनके
बहुत ने अवगुण ने हरे अकारण वर्णालय देवाधिदेव परत्पर परह ब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमय दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। समाना मंडी में बंसल परिवार में मेरे बहुत आदरणीय आत्माभिन्न श्री प्रवीण बंसल जी के माध्यम से एक दिवसीय श्री अमृतवाणी सत्संग का पावन समायोजन बड़ी ही रम्य इस पुनीत गौशाला में, जिसे एक युग प्रवर्तक साधु मौनी बाबा ने संस्थापित किया, उस दिव्य महान विभूति को इस व्यासपीठ से वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए समाना मंडी में आने का जो ये अवसर प्राप्त हुआ, उसका लाभ लेते हुए बड़े भाव और प्रेम से मन में कुछ विचार आ रहे थे। आप सभी को सुख चाहिए कि नहीं? बोलो ना समाना वालों, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई दुखी होना चाहता है? बोलो। चलो आज ऐसा करते हैं, सुख चाहिए तो सुख देंगे और दुख चाहिए तो दुख देंगे। चाहिए दुख? बोलो ना जी। नहीं चाहिए। दुख कोई नहीं चाहता, और सुख भी ऐसा नहीं चाहते जो आज हो कल ना हो, अभी है अगली घड़ी ना रहे, ऐसा भी सुख नहीं चाहिए। सुख चाहिए शाश्वत। हम सबको सुख अच्छा लगता है और सुख के लिए ही हम सारा दिन सारी रात मेहनत मशक्कत करते हैं। इस संसार में सुखी रहने के लिए ही हम सारे काम कर रहे हैं। सुख के अतिरिक्त, सुख की अभिलाषा के अतिरिक्त हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिस काम से हमें दुख प्राप्त होता हो। लेकिन सच्चा सुख क्या हमें मिल गया? ऐसा सुख हमें मिल गया है जो हमेशा रहे? आपको कभी दुख ना आए ऐसे सुख की प्राप्ति हुई? बोलो ना जी। लेकिन ऐसा ही सुख तो चाहते हैं जो कभी ना मिटे, हमेशा रहे, सदा रहे, बना रहे, कभी घटे नहीं। और ध्यान देना, यदि शाश्वत सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, तो याद रखना वो केवल धर्म से प्राप्त होता है। और धर्म को हम बड़े गंभीरता में नहीं समझते। We do not understand spirituality in complete context. नहीं मानते, नहीं समझते। धर्म को हम पूरा समझ लें। और बंधुओं, क्योंकि हम धर्म को नहीं जानते, धर्म को पूरा नहीं समझते, हम तो धर्म को बहुत गौण मानते हैं।
क्योंकि हम धर्म को नहीं जानते, उसके कारण हमारे अंतर में, हमारे हृदय में पाप बने रहते हैं। क्योंकि धर्म को पूरा नहीं जानते, अंतर हृदय में पाप हैं, इसलिए ध्यान देना, अंतर पाप के रहते इंसान को कभी शांति नहीं मिलती, और शांति नहीं मिलती तो फिर कभी सुख नहीं मिलता। और याद रखो, धर्म प्रकाश है और पाप अंधकार है। धर्म प्रकाश है और पाप अंधकार है। माताओं, बहनों, बंधुओं, ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। मन में पाप होगा तो आप सोचें धर्म अंदर रह जाए, अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं लोग धर्म का दिखावा करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि पाप हृदय के मर्म स्थान का एक बड़ा घाव है। पाप अंतर चित्त में बैठा हुआ है। बाहर से तो व्यक्ति सब कुछ करता है, पूजा भी करता है, मंदिर भी जाता है, अनुष्ठान भी करता है, यज्ञादि कर्म भी करता है, लेकिन अंतर में ये जो घाव बैठ गया है मर्मस्थान में पाप का, हृदय के मर्मस्थान में एक बड़ा घाव होने के कारण शांति कैसे मिल सकती है? बड़े ध्यान से एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा था। वाणी में फरमान किया, हम अवगण परे एक गुण नाही। कितने अवगुणों से भरे हैं, जेता समुद्र सागर नीर भरे आते थे अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावह डुबदे पत्थर तारे। हम अवगुण भरे, अवगुण कितने भरे हैं? जितना समुंदर के अंदर बूंदे हैं, जेता समुद्र सागर नीर भरिया। जितनी समुद्र में बूंदे हैं, जितना नीर है, जितना जल है, उतने हमारे में अवगुण हैं। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अच्छा, करते क्या है? अमृत छाड़ विखै विख खाई। परमात्मा के अमृतमयी नाम को छोड़कर विषयों के विष को खाते रहते हैं। अमृत छाड़ विखै विख खाई। इतना ही नहीं, वाणी में फरमान किया, माया मोह परम पै भूले। माया, मायह याह इति मायाह, जो दिखती है लेकिन होती नहीं, उसे माया कहते हैं। ये संसार सत्य दिख रहा है लेकिन है नहीं। संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही वना पर, उसे माया कहते, जो दिखे लेकिन हो ना। माया मोह परम पै भूले। कितनी चीजें गिनाई? 4, माया, मोह, भ्रम और भय। और इन सारों में भूल के खुद को, माया के प्रभाव में खुद को भुलाकर, मोह के प्रभाव में खुद को भुलाकर, भ्रमों के अंदर खुद को उलझाकर, भय से डरकर खुद को भुलाकर, कहां फंसे? सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। आपका भला बस आपके बच्चों ने किया? बोलो ना जी। गुरबाणी में नहीं किया, माता पिता संग प्रीत लगाई, कहा है सुत दारा। बोलो ना जी, माता पिता ने भला नहीं किया, लेकिन प्रीत कहां जुड़ती है? बोलो ना भाई।
ना मेरा कोई सुत ना मेरी कोई दारा, ये भगवान ने आपके पल्ले डाले हैं। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पांथ सुनियो गुर संगत त्रह मिलांत, जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखों शरणाई। बड़े ध्यान से एक छोटी सी कथा सुनना। साधुओं की एक मंडली है, संत जनों की एक मंडली है। साधु संत उसमें भजन करते हैं, कोई धन नहीं पास में, कोई बहुत सुख सुविधा भी पास में नहीं, भजन करते हैं, जो मिल जाए खा लिया। आपको जो मिल जाता है वो खा लेते हो? बोलो ना जी। कभी पत्नी ने न पूछा हो आज क्या बनाना है, और अपनी मर्जी का अपने कामकाज में व्यस्त होकर बेचारी थकी हारी कुछ रूखा सूखा बनाकर रख दे, तो फिर घर में महादेव तांडव करते हैं। करते हैं कि नहीं करते माता? देखो सारी सिर हिला रही है। तुम कितना भी ना करो, यहां से हां आ गई है। साधु संत तो जो मिले सो खाकर निर्वाह कर लेते हैं, कोई देना देना नहीं, भजन करते हैं। लेकिन फिर भी कोई दुख नहीं, कुछ पास में नहीं है जिसको आप कुछ मानते हो, लेकिन फिर भी भजन करके सुखी हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं। जो मिल गया खाया, नहीं मिला तो ये सोचकर दिवस काट लिया कि परमात्मा ने आज व्रत कराने की इच्छा करी होगी। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, ना खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, तू जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। ना कोई आरजू है न कोई जुस्तजू है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। उसकी रजा में राजी रहकर दिवस काट लेते हैं, कोई लेना देना नहीं, उपदेश करते हैं, विश्राम कर लेते हैं। और कहते हैं एक दिन एक व्यक्ति के मन में आया कि इन लोगों के, इन साधु संतों के पास कुछ भी नहीं, फिर भी ये खुश हैं, और हमारे पास सब कुछ है, हम फिर भी दुखी हैं। कोई तो कारण होगा। किसी के पास कुछ न होते हुए भी वो सुखी है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है। कोई तो कारण होगा। उसके मन में ये विचार आया, साधुओं के पास जाकर कहूं, महाराज मुझे भी वैसा ही सुख दो जो आपके पास है। बड़े ध्यान से सुनना। आपको सुख चाहिए ना, तभी पहले पूछ लिया था। बोले ऐसा ही सुख दो जो आपके पास है। संत कहने लगे, भैया सुख प्राप्त तब होता है जब अंतर मन पापों से बिल्कुल मुक्त हो, मन के ऊपर कोई बोझ ना हो, सुख तब मिलता है। अगर तुम्हें सुख नहीं मिल रहा, मन में कोई पाप जरूर बैठा हुआ होगा। व्यक्ति कहने लगा, महाराज आपकी बात कहते ही मुझे एक बात याद आई। आज से 10 साल पहले मैं एक सेठ के यहां मुनीम का काम करता था, मुनीम की नौकरी करता था। सेठ को मेरे ऊपर बड़ा भरोसा था, और मैंने भरोसे का फायदा उठाया, और भरोसे का फायदा उठाकर मैंने उसके 10,000 रुपए उसकी आंखों से ओझल चोरी कर लिए। सेठ को नहीं पता, और मेरा नाम भी, मेरा चरित्र भी खराब नहीं हुआ। आज भी मैं उसकी दृष्टि में बड़ा ईमानदार हूं।
आपने कहा तो मुझे याद आया, शायद वही एक पाप है जो कारण हो सकता है कि मुझे आप जैसा सुख नहीं मिल रहा। आपने कहा मन में कोई पाप होगा। संत कहने लगे, बेटा एक काम करो, जाओ ईमानदारी से सेठ के पैसे उसे वापस लौटा दो। सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, आज है कल भी रहे, परसों भी रहे, जब तक जिए तब तक रहे। जाओ अभी इसी वक्त उल्टे पैर लौट जाओ, सेठ के पैसे उसे वापस लौटा दो। मनुष्य जो संतों के पास आया है, मन में आया अभी तक तो आई एम इन द गुड बुक्स, अभी तो अच्छी किताबों में हूं सेठ की, भरोसा भी सेठ को पूरा है, लेकिन कहीं जाकर पैसे लौटाए और मैंने बताया कि मैंने चोरी की थी, तो फिर क्या होगा? एक बात याद रखना, पाप की पकड़े जाने पर शर्म आती है, पाप करने पर नहीं आती। पाप करता हुआ तो व्यक्ति अहंकारी होकर पाप करता है, लेकिन जब पकड़े जाने का डर होता है फिर शर्म आती है, लज्जा आती है। मन में आया ऐसे तो जाकर मैं उसके सामने उसको लौटा नहीं सकता, करी कराई पर बोलो ना जी पानी फिर जाएगा। उम्र भर जो इज्जत कमाई है, बोलो ना जी, उम्र भर जो इज्जत कमाई है खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फिर मान सत्कार नहीं मिलेगा। लोग तगमा लगा देंगे चोर है। चोर भी कैसा? विश्वास की आड़ में चोरी करता है। मन में आया पैसे कैसे लौटाऊं, मन में से पाप चला गया, बोलो ना जी, नहीं गया। मन में अभी भी पाप बैठा है, उसकी जड़ें फंसी हुई हैं। मन में आया रात होगी, लिफाफे में पैसे डालकर सेठ के द्वार पर रख के चुपचाप चला जाऊंगा। रात को गया, पैसे रखे, छिप गया पेड़ के पीछे, खड़ा होकर देख रहा है सेठ आए पैसे उठा ले तो फिर मेरा काम पूरा हो गया, फिर साधुओं के पास जाऊंगा। देखा सेठ ने पैसे उठाए, सेठ बड़ा हैरान है, अचानक 10,000 कहां से आ गए? महाराज बड़ी बात तो ये, सेठों को यह भी नहीं पता चलता 10,000 गए कैसे थे। नहीं समझ आए? सेठों को यह भी नहीं पता चलता, समाने के सेठों, 10,000 गए कैसे और 10,000 आए कैसे। महाराज सेठ बड़ा हैरान है, 10,000 आ गए, कहां से आए? बड़ी रकम है। पुराने जमाने की बात, 10,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। सेठ बड़ा हैरान है। आखिर साडे पंजाबी विच कहंदे ने, पहला सानू लोड़ नहीं क्योंकि थोड़ नहीं, आ जावे तां फिर मोड़ नहीं। पहला सानू लोड़ नहीं क्योंकि, बोलो ना जी, थोड़ नहीं, आ गया तो फिर मोड़ नहीं। सेठ ने कहा आया ही है, लक्ष्मी घर आई है, उठाई और रख ली, लेकिन सारा दिन मन में सोच रहा है कहां से आई, ऐसे कौन पैसे रख के गया होगा, वो भी मेरी चौखट पे। मन में विचार चल रहा है। और ये व्यक्ति पैसे लौटाकर आया। 3-4 दिन के बाद संतों के डेरे में आकर कहने लगा, महाराज अभी भी मन में शांति नहीं है,
आपने पैसे भी दिलवा दिए और शांति भी नहीं आई, नुकसान भी हो गया और फायदा भी नहीं हुआ। संत कहने लगे कैसे लौटाए थे? बोले महाराज चोरी की थी, चोरी का इजहार तो नहीं कर सकता, लौटाने थे इसलिए गया, द्वार पर रख दिए। संत कहने लगे नहीं, बिल्कुल गलत, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तुमने पाप का आधा उपचार कर लिया, आधा अभी भी बाकी है। बोले महाराज उसके लिए क्या करूं? बोले सुख चाहिए, शांति चाहिए तो बता। बोले महाराज सुख चाहिए। तो संतों ने कहा फिर लज्जा छोड़ दे, शर्म छोड़ दे, जा और जाकर सेठ को कहे महाराज मैंने आपके विश्वास का घात करके चोरी की थी, हाथ जोड़कर मैंने ही चोरी की थी, मैं ही आपका धन लौटा रहा हूं, क्योंकि मैं संतों से प्रेरित होकर परमात्मा के पथ पे चल के ईमानदारी का जीवन जीकर अपने कर्म को सुधार कर शांति चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, खुशी चाहता हूं, मुस्कुराहट चाहता हूं, दुख नहीं चाहता, रुदन नहीं चाहता, खेद नहीं चाहता, मलाल नहीं चाहता, इसलिए मैं आपके पैसे लौटाने आया हूं, मुझे क्षमा कर देना। गलती तो हर कोई करता है, तो क्षमा मांगने में बोलो ना जी दिक्कत होनी चाहिए। समाना वालों जरा जोर से बोलो, मुझे आपकी नियत पर शक हो रहा है। क्षमा मांगने में दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। क्षमा मांगने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए, तभी तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे जिल्लत मत कराइए, मुझे बड़ी जलालत झेलनी पड़ेगी, सारी उम्र मुझे लोग उंगली उठाकर चोर चोर कहते रहेंगे। संतों ने कहा तू चिंता नहीं कर, चल हम तेरे साथ चलते हैं, हम खुद तेरे साथ चलेंगे, चल मेरे साथ। महाराज संतों ने धक्का लगाया था, रास्ते में रुक गया। संत ने कहा एक बात बता, तुझे जीवन में परमात्मा के कृपा का आनंद प्राप्त करना है कि नहीं करना? वो बड़ा है कि लज्जा बड़ी है? दोनों में से एक को चुन, चूज वन आउट ऑफ द टू, दोनों में से एक का चुनाव कर। बोला महाराज है तो आनंद बड़ा, लेकिन शर्म बड़ी आ रही है। महाराज मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि ये चोरी कर सकता है, और चोरी इसने चोरी की क्यों? ईमानदारी से बताए चोरी करने का कारण क्या था? मुनीम रो पड़ा और कहने लगा मेरा घर बिकने वाला था, हालात ने, मजबूरियों ने, परिस्थितियों ने मुझे इस नौबत तक पहुंचा दिया कि मैं चोरी करके अपनी जाति संपत्ति को बचा सकूं। सेठ ने कहा महाराज मैंने सुन लिया, लेकिन मैं आज से 6 महीने बाद विचार करके माफी दूंगा, विचार किए बिना माफी नहीं दे सकता। साधु इस मुनीम को लेकर चले गए। इसके मन में बड़ा क्षोभ है, मन में विचार भी आते हैं तरह तरह के, पैसे भी दे दिए, इज्जत का नुकसान भी करा लिया। ये साधु के पीछे लगकर अपनी धज्जियां उड़वा ली, अब ना इधर का रहा ना उधर का, क्या करूं? बड़ी मुश्किल से समय व्यतीत हो रहा है, 6 महीने बीते। सेठ आया, अब 6 महीने के बाद संतों के डेरे,
कहने लगा महाराज मुनीम को बुलाइए और मेरे साथ चलिए। संत कहने लगे लेकिन माफी कहां गई सेठ जी? कहने लगे आप मेरी बात मानिए, मुनीम को बुलाइए और मेरे साथ चलिए। और जब ऐसा सस्पेंस होना तो मन में तरह महाराज संत कहते हैं सेठ जी कहां ले आए हो? बोले महाराज भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, भगवान इतना दीजिए। बोलो ना जी, सबको मालूम है ना, तो बोलो भगवान इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। मत भूलना ये गया कि किसी के दर्द और तकलीफ को न समझ पाऊं, इसकी ईमानदारी पर इसे एक बार भी ना नहीं करता। जो हो गया होता तेरे सब किछ है जिस देहे सो पावे किनाणु दिंदा है, सदा सिर्फ सालाह तेरी नाम मन वसा। बोलो ना जी, सच्चे साहिब क्या नहीं करते थे। सब कुछ है उसके दर पे, उनके लिए जिनकी तरह है जो अंदर बड़ी घुटन पैदा करेगा, अंतर में आनंद को खत्म कर डालेगा। लेकिन जैसे ही पाप की निवृत्ति करोगे क्या होगा? एकदम तुरंत आनंद आ जाएगा। लेकिन हम पाप की निवृत्ति भी किश्तों में करते हैं भैया, क्योंकि हमें शर्म बड़ी आती है। अगर पूर्ण सुख चाहते हो, सच्चा सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो कैसे बनो? अपने ऊपर कोई बोझ ना रखो, अंतर में कुछ छुपा के मत रखो, कोई ऐसा काम ही मत करो जिसे छुपाना पड़े। महाराज मैं आज आया तो मुझे गुरबाणी की स्मृति आ रही थी। गुरबाणी में फरमान किया है, गौड़ी चेती महला पहला। और फिर देखो बड़ा सुख। और याद रखना, जिनके पास बहुत धन है, बड़ी सुख सुविधा है, और जो अंदर बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं, बहुत सारा धन होने के बाद भी तुम्हें शायद सुखी ना दिखें, दुखी दिखें, रोते हुए ही दिखें। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके अंदर में कुछ नहीं है, वो आपको सुखी दिखेंगे। धन किसी को सुखी नहीं करता, अंतर की ही किसी को सुखी करती है। अपने अंतर को कभी मैला मत होने दो, और हमेशा ये गाते रहो, बख्शो मेरे दाता जी। बोलो ना जी, बहुत तेने अब गुण मेरे बख्श दो मेरे दाता। हे दातार बख्श दो साडियां भुल्लां, साडे अवगुण बख्श दियो हे मेहरबंद सतगुरु सच्चे पातशाह, रहमत पाप ना हो। बड़े भाव और प्रेम सहित समाना मंडी में मई में आया था, अप्रैल में एक दिन के लिए प्रवीण जी के निवास स्थल पर। लेकिन इस प्रवास में फिर से समाना मंडी में परमादरणीय परम पूज्य मौनी बाबा की बनाई हुई इस पावन धर्मस्थली में, जहाँ गौ सेवा नित्य होती है, मन बड़ा खुश हुआ। भीतर प्रवेश करते ही संतों की देन किसी नगर को कैसी हो सकती है, यहाँ आकर पता चल जाएगा। बड़ी ऊंची देन संतों की इस नगर को, समाना को, इस गौशाला का निर्माण करके हमें धर्म से कर्म की ओर अग्रसर करके हमारे धर्म को सुरक्षित करने का काम किया।
मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ यहाँ के समग्र आयोजकों को, प्रबंधकों को बहुत बधाई भी देता हूँ और बहुत बहुत परमात्मा से कृपा आशीष मांगता हूँ। सदा उत्तरोत्तर इस स्थान की अभिवृद्धि हो और बंसल परिवार जो सत्संग से बहुत भावपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, उनसे भी ये प्रार्थना और वंदना करता हूँ परमात्मा से, उनको खूब सुख दें, अंतर की पूर्ण शुद्धि, अंतर के हर प्रकार से विशुद्ध भावों को जागृत करके सदा सदा का शाश्वत सुख प्रदान करें। आप सभी के श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आज पटियाला में त्रिदिवसीय सत्संग की पूर्णाहुति होगी और कल से दिल्ली में प्रीत विहार में कार्तिक मास की पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होगी 7 तारीख तक। 8 से 10 नवंबर सिरसा में 3 दिवसीय श्री अमृतवाणी सत्संग होगा। 11 से 18 नवंबर लुधियाना में श्रीमद् भागवत होगी और 20 से 27 नवंबर इंदौर में मध्य प्रदेश में श्रीमद् भागवत संपन्न होगी। इटर्नल वॉइस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इटर्नल वॉइस पर ये कार्यक्रम रोज लाइव होते हैं। आप वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन विज्ञान के माध्यम से यहाँ भी जुड़ सकते हैं। बड़े भाव और प्रेम सहित, श्रद्धा सहित, इन्हीं सूचनाओं सहित मैं वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अनुमति प्राप्त करूंगा। अति भाव और प्रेम सहित, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ आप सभी को मेरे सादर प्रणाम और सादर वंदन। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
तो जय श्री राम। सभी ही आए हुए भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी से निवेदन, कृपया भोजन की व्यवस्था की हुई है। सभी ने बड़े प्रेम से और भाव से भोजन करकर जाना है। हमारे बड़े भैया बिपिन जी का निवेदन, ईशान प्लाईवुड वाले, कि सभी ने प्रसाद